दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो देश है वो डेवलप हो, वहाँ के जो नागरिक हैं वो अच्छे से काम करें, वो खुश रहें, उनका विकास हो, तो उस कंडीशन में आपका जो प्राइम मिनिस्टर है, आपका जो प्रेसिडेंट है, ये जो आपके मिनिस्टर्स हैं वो एजुकेटेड होने चाहिए और वो जात पात ऊंच नीच के बंधनों से मुक्त होने चाहिए। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर देश का एक होता है और अगर वो समाज को तोड़ने का काम करेगा तो फिर उस देश का विकास कभी संभव नहीं है। अब मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप सच्चाई जानेंगे तो आप भी ऐसा बोलेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई संबंध नहीं है, ना मैं बीजेपी का मोदी भक्त हूं और ना ही मैं कांग्रेस का या किसी अदर पार्टी का सपोर्टर हूं। मैं सही चीज़ों को अप्रिशिएट करता हूं और गलत चीज़ों का विरोध करता हूं। 2019 में दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स ने, वहाँ के जो MBBS स्टाफ ने एक मार्च किया था। उन्होंने एक लाइन दी थी, नरेंद्र मोदी शिक्षा विरोधी। उस समय लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन आज सारी बातें बिल्कुल सही हो रही हैं। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ अभी 2 दिन पहले संसद में हुए रिजर्वेशन क्राइटेरिया को जो डिस्कस हुआ, उस पर जो बातें निकल के आई उस पर आपने देखा होगा कि संसद में हेल्थ मिनिस्टर ने OBC रिजर्वेशन, जनरल का EWS रिजर्वेशन और भी बहुत चीज़ें बताई। अगर आप काउंट करेंगे तो MBBS की जो 70% सीटें लगभग हैं वो अब रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आ गई हैं। तो अब आप ये समझिए कि जिस देश की 70% MBBS की सीटें रिजर्वेशन से फिल होंगी तो उस देश में डॉक्टर्स का क्या हाल होगा, या वो बच्चे जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उनके सपनों का क्या होगा। लेकिन हमारे देश में एक पॉलिसी ये है कि समाज को तोड़ दो, जात में ऊपर नीचे कर दो, गरीबी अमीरी में तोड़ दो, किसी को हिंदू बताओ, किसी को मुस्लिम बताओ, किसी को SC बताओ, किसी को ST बताओ, बस हमें वोट चाहिए। आप लोगों को डिवाइड कर दो, अपने एक एक मिनिस्टर को उनकी जात का बोलकर उनको पार्लियामेंट भेज दो और फिर देश को बेवकूफ़ बनाओ। देखिए, इकोनॉमी कहाँ गई, हम उन चीज़ों पर बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन MBBS वो कोर्स है जहाँ पर नॉलेज की ज़रूरत है, लोगों की मेहनत की ज़रूरत है, और बच्चे जो हार्डवर्क करते हैं महंगी कोचिंग्स में, अपना घंटों मतलब डेली 10 घंटे 15 घंटे पढ़ाई करते हैं, उनको तो इस चीज़ से दूर रखो। देखिए, मैं रिजर्वेशन का विरोध नहीं करता हूँ, रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन जातिगत नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिकली होना चाहिए। जो बच्चे गरीब हैं उनको उसका फ़ायदा मिले, सही बात है, लेकिन MBBS में मार्क्स के अकॉर्डिंग लोगों को जस्टिफाई करना ये गलत है यार। आप फीस कम कर दो MBBS की, आप रजिस्ट्रेशन फीस कम कर दो, चलता है, लेकिन एक बच्चा जो 625-30 नंबर लाने पे इसको MBBS नहीं मिलेगा, वहीं दूसरा बच्चा जो है 300-400 पे अगर MBBS पा जाएगा, तो क्या वो देश के लिए एक्चुअल में डॉक्टर बनने के काबिल है? क्योंकि अभी टाइम बदल रहा है यार। लाखों ऐसे बच्चे हैं जो अब MBBS या PG नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो रिजर्वेशन क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करते हैं। गवर्नमेंट तो इन चीज़ों को सुनने से रही, गवर्नमेंट इन चीज़ों पे एक्शन लेने से रही, लेकिन अब आपके हाथों में आपका देश है यार। जब भी वोटिंग करिए ना तो सोच समझ के करिए कि आप किसको वोट करने वाले हैं, क्या वो एलिजिबल है, क्या वो भी देश को समाज में बांटना चाहता है। यार, हम सभी भाई हैं, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो भी हैं, सभी भाई हैं यार। हम एक बंद मुट्ठी की तरह हैं। ये अनेकता में एकता ही हमारा परिचय देती है। लेकिन ऐसे पॉलिटिशियंस जो हमारे समाज को बर्बाद करने के लिए चीज़ों को जात पात में डिवाइड कर रहे हैं, क्या ये बिल्कुल सही है? एक बार चीज़ों को समझिएगा। रिजर्वेशन दें, लेकिन इकोनॉमिकली दें यार। फिलहाल के लिए छोटी सी वीडियो, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। आप अपने कमेंट्स में दे सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट ने जो फैसला लिया है ये बच्चों के पक्ष में है, क्या ये सही है? हमें बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।